बजाया, जूता ऐसे, जूता ऐसे, जूता ऐसे, जूता ऐसे बजाया। ये कैमरामैन इधर आइए, जरा ऊपर आइए। ये देखिए उन्होंने ऐसे किया, इसके ऐसे करके इसके मुंह पे कालक पोती, ठीक। इसके की बात कर रहे हो ना? हाँ। ये देखो, ये आपने क्या कर रखा है? ये भैया ये मैंने कर रखा है, ये ना तो पुरुष है, अच्छा, ना ये नारी है, हाँ। ना ये पुरुष है ना नारी है, पता नहीं ये भैया क्या है। मैं तो खुद, ये जब पैदा हुआ था ना, इसको किन्नर समाज हिजड़े उठाकर ले गए थे। अच्छा। तो उन्होंने सोचा था कि चलो हमारे कोई आमदनी के 4 पैसे का कोई जरिया बनेगा, इसको ले गए थे, पर ये उनके काम भी ना आया। फिर इसको ऐसे नीचे रखा जमीन पर, ऐसे रख के जमीन पर पत्रकार महोदय, फिर उन्होंने ऐसे करके जूता बजाया, जूता ऐसे, जूता मारे बिना अंदर आना मना है। ये देखो लोग आते हैं ऐसे करके जूता, ये 3 गद्दार हमारे धर्म के, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तीनों को आते हुए जूता मार के फिर आते, माता जी हर हर महादेव। ये आपका घर है और आपके घर में एंट्री इसी तरह से एंट्री होगी। पहले ऊपर पढ़िए, परमात्मा का नाम लीजिए, फिर जो देश के गद्दार हैं उनको जूता मारिए, स्वागत है आस्था के घर में आपका। इनसे पूछो कि इसके बाप में भी दम है, इस्लाम के बारे में 2 शब्द बोल के दिखाए। हमें गर्व है कि हम सनातन धर्म में पैदा हुए, हम हुलुलिया में पैदा नहीं हुए। ये दुनिया में नहीं है, वो मतलब उनका कहना है लोगों का कि अब ये दुनिया में नहीं रहा। देखिए जो सनातन के ऊपर घात करेगा ना, वो ऐसे परचट्टों में देखो ये टुकड़े टुकड़े, ये देखो ये इनकी औकात है। ये हुलुलिया 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 हुलुलिया, कितने टुकड़ों में बांट रहे हैं? ये देखो भैया, ये ऐसे उड़ते हैं इनके, ऐसे ऐसे, ये देख सकते हो आप, ये देखो मेरे भाई, ये देखो ये गए हुलुलिया, ये गए, ये ऐसे टिट टिट, मेरे कपड़ों पे ना लगो, चलो चलो। आप एक मंत्री के लिए इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, आपको डर नहीं है? इससे पहले उन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा दिया उनके पिताजी ने। मेरे सामने आएगा ना, हाँ। मेरे सामने तुम्हारा मंत्री, हाँ। इसी चप्पल से नहीं लिया अभी मैंने भैया चप्पल, अच्छा। इसी चप्पल से बजाऊंगी, इसी चप्पल से मुंह तोड़ूंगी, इसी चप्पल से। जब सनातन धर्म कोरोना है, हाँ। तो फिर डरते क्यों? आओ कोरोना का टच करो यहाँ टच। तुम्हें बताया हम कितने बड़े कोरोना है, फिर भागे क्यों थे? फिर अंदर सैनिटाइज क्यों करते थे बार बार हाथों को? मुंह पे मास्क लगा के क्यों भागते थे? नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। करुणानिधि के पोते और MP स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का जो बयान आया है, उसे लेकर के पूरे देश भर में एक सियासत चल रही है। सियासत 2 पक्षों में बटी हुई है। एक उदयनिधि के साथ में खड़ा होकर के कह रहा है कि भाई साहब उदयनिधि का बयान बिल्कुल सही था, सनातन धर्म को निष्ठ और नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। तो दूसरा पक्ष खड़ा होकर के ये कह रहा है कि जो सनातन के ऊपर सवाल खड़ा करेगा हम उसी को नेस्तनाबूद कर देंगे, यानी कि DMK पार्टी, उनके पिता और खुद उदयनिधि, तीनों को ही बर्बाद कर दिया जाएगा। ऐसे में हमारे साथ सनातन की आवाज उठाने वाली आस्था मां, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। क्या कहेंगी, ये जो बयान आया है उदयनिधि का, आप बहुत ज्यादा आक्रोशित दिख रही हैं, आपकी कई वीडियोस आप बाहर आ रही हैं, क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर? हाँ, पहले तो सभी दर्शकों को मेरा हर हर महादेव और बिहार के सभी लोगों को मेरा बहुत सारा प्यार। देखिए भैया, जहाँ सनातन की बात आती है वहाँ कोई गलत सनातन के लिए बोले तो बर्दाश्त नहीं होता जी। मतलब सनातन हमारी धरा है, हमारी आस्था है। कोई ये आज तो है नहीं कि पहले हम कोई और थे तो आज हम सनातनी हो गए। युगों युगों से सनातन धर्म चला आ रहा है। ऐसे कोई भी कुत्ता बिल्ला सुअर उठे और उठ के सनातन के लिए बोल दे, कुछ भी बोल दे, और सनातनी सुनते रहे, आखिर कब तक सुनते रहे भैया बताएं। मैं ये चाहती हूँ, देखिए मैं जाने को मैं तमिलनाडु भी जा सकती हूँ, मुझे किसी का बाप का डर नहीं है। और ये इंसान है, कोई भगवान नहीं है, ठीक, कि मैं जाऊँगी तो मुझे फांसी लगा देगा। जब सनातन के ऊपर कोई घात करेगा तो जब हमें उसका भैया घात का उसका फिर हमें उसको जवाब भी तो देना पड़ेगा ना। ऐसे छुटपुंजिए लोग उठ कर सनातन पे उंगली उठाएंगे। इसको कहो कि इसके बाप में दम है ना, इसके बाप में दम है। ये उदयनिधि जो आप बता रहे हो, एक तो इनके नाम ही ऐसे होते हैं कि मुझे लेने में इतने गंदे लगते हैं। इनसे पूछो कि इसके बाप में भी दम है। इस्लाम के बारे में 2 शब्द बोल के दिखाए, है इनके पिछवाड़े में दम? नहीं बोलेंगे। सनातन को ही टारगेट करना बनता है, सिर्फ और सिर्फ ये सनातन के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं। और मैं बता दूं भाई, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। अगर तुम राम को नहीं मानते तो हम तुम्हें नहीं मानते, हम थूकते भी नहीं हैं, हमारा थूक भी नहीं है तुम मेरे ऊपर, हम थूक भी वेस्ट नहीं करेंगे ऐसे गंदे लोगों के ऊपर। बोलिए। आप अपना कुछ वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन सामने वाला पक्ष तो लगातार सनातन पे कचोट कर रहा है और उसने सीधा ये बोल दिया, उसका
मतलब कंपैरिजन उन्होंने सनातन के इस चीज से कर दी कि डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियां है और इसका हम खात्मा करके रहेंगे। और उस सभा का नाम भी था कि सनातन का विध्वंस, हम सनातन को खत्म कर देंगे। बिल्कुल, डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, ये है, वो है, हमारा सनातन धर्म हमें फिर भी प्रिय है। ठीक, हमारा सनातन धर्म, तुम कुछ भी बोलो, हम सनातनी हैं, हमें गर्व है कि हम सनातन धर्म में पैदा हुए। हम हुलुलिया में पैदा नहीं हुए, जो ढोंग करते हैं हम उसमें पैदा नहीं हुए, जो किसी के शरीर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि इनके शरीर पे हाथ रख दिया हमारे, वो आके यीशु मसीह जी अब देखना इनकी विकलांग ठीक कर देंगे। मैंने तो आज तक किसी ठीक होते नहीं देखा। मेरे भी 4-5 बच्चे हैं विकलांग, ठीक कर दे भाई, सनातन छोड़ के वहां चली जाऊंगी। और बताओ, आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ, पत्रकार महोदय, ये कहना और ये गंदी नाली के कीड़े है ना, गंदी नाली के कीड़े बोलूंगी जिन्होंने आज सनातन धर्म पर ये बात की। इसी की बात कर रहे हो ना? हाँ। ये देखो, ये आपने क्या कर रखा है? ये भैया, ये मैंने कर रखा है, ये ना तो पुरुष है, अच्छा, ना ये नारी है, ना ये पुरुष है ना नारी है, पता नहीं है भैया क्या है। मैं तो खुद, ये जब पैदा हुआ था ना, इसको किन्नर समाज हिजड़े उठाकर ले गए थे। अच्छा। तो उन्होंने सोचा था कि चलो हमारे कोई आमदनी के 4 पैसे का कोई जरिया बनेगा, इसको ले गए थे, पर ये उनके काम भी ना आया। अच्छा। ये उनके काम भी ना, वहां भी जाके इसने सनातन की बातें की और उन्होंने फिर क्या किया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पत्रकार महोदय, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ऐसे करके, पत्रकार महोदय आप इधर आइए, कैमरामैन इधर आइए जरा, ऊपर आइए, ये देखिए उन्होंने ऐसे किया, इसके ऐसे करके इसके मुंह पे कालक पोती। ठीक, इसके मुंह पे कालक पोत के उन्होंने फिर इसको ऐसे नीचे रखा जमीन पर, ऐसे रख के जमीन पर, पत्रकार महोदय, फिर उन्होंने ऐसे करके जूता बजाया, जूता ऐसे, जूता ऐसे, जूता ऐसे, जूता ऐसे बजाया, ऐसे जूता ऐसे बजाया, ऐसे। फिर उन्होंने जूता बजाकर इसकी जो हालत थी, अब ये दुनिया में नहीं है। अच्छा, ये दुनिया में नहीं है, वो मतलब उनका कहना है लोगों का कि अब ये दुनिया में नहीं रहा। देखिए, जो सनातन के ऊपर घात करेगा ना, वो ऐसे परचट्टों में देखो, ये टुकड़े टुकड़े, ये देखो, ये इनकी औकात है। ये हुलुलिया 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 हुलुलिया, इतने टुकड़ों में बांट रहे हैं। ये देखो भैया, ये ऐसे उड़ते हैं इनके, ऐसे ऐसे, ये देख सकते हो आप, ये देखो मेरे भाई, ये देखो, ये गए हुलुलिया, ये गए, ये ऐसे टिट टिट, मेरे कपड़ों पे ना लगो, चलो चलो टुट टुट। ऐसे लोगों को हम नजदीक नहीं लगने देते। मेरी टेबल भी साफ रखो भैया। अच्छा। ये गंदे लोग नहीं यहाँ पर रहने चाहिए। चलो 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 चलो। आप एक मंत्री के लिए इस प्रकार की चीजें कर रही हैं, आपको डर नहीं है? इससे पहले उन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर रहने से लगा दिया उनके पिताजी ने। मेरे सामने आएगा ना, हाँ। मेरे सामने तुम्हारा मंत्री, हाँ। इसी चप्पल से नहीं लिया अभी मैंने भैया चप्पल। अच्छा। इसी चप्पल से बजाऊंगी, इसी चप्पल से मुंह तोड़ूंगी, इसी चप्पल से। मेरे सामने आए, मेरे सनातन के बारे में गलत बोले हैं, सनातनियों को डेंगू बताए, सनातन धर्म को मलेरिया बताए, कोरोना बताए। अरे भाई, कोरोना, बिल्कुल कोरोना, तो फिर तुम कोरोना में दुबक क्यों गए थे? अच्छा। जब सनातन धर्म कोरोना है तो फिर डरते क्यों? आओ कोरोना को टच करो यहाँ टच, तुम्हें बताया हम कितना बड़ा कोरोना है। फिर भागे क्यों थे? फिर अंदर सैनिटाइज क्यों करते थे बार बार हाथों को? मुंह पे मास्क लगा के क्यों भागते थे? तो उनका भी तो यही कहना है कि ना 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 ना, डर इनके अंदर डर है भाई। इनको डर लगता है कि 100 करोड़ सनातनी हम पे भारी ना पड़ जाए। और ये कुछ भी बयान, एक्चुअली पता बात क्या है, इन लोगों का ना मतलब हार हार के इनका दिमाग, इनका ना मंद बुद्धि हो गया है। इनके दिमाग में अब कुछ नहीं चलता। ठीक, अब इनको लगता है हम कुछ भी बोले। ये उल्टा पता क्या कर रहे हैं? ये उल्टा सनातनियों को पक्का कर रहे हैं। आप कह रही हैं पक्का कर रहे हैं, और उनका भी एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं भगवान वालों से नहीं डरता हूं बिल्कुल भी, और इनको जितने केस करने हैं कर ले, ये कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे मेरा। वो तो अभी भगवे वाले बताएंगे ना। अच्छा। अभी सभी संत महात्मा निकल के बाहर आ रहे हैं, सभी संत महात्मा, इसके ऊपर बहुत सारी FIR हो गई हैं और भी होंगी, क्योंकि अगर मनीष कश्यप बेकसूर के ऊपर इल्जाम लग सकता है, मनीष कश्यप जेल जा सकता है, जबकि उसने कोई गलती नहीं की। उसने कोई गलती नहीं की और वो जेल जा सकता, तो ये भड़वा क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इनके पिताजी मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, और उन्होंने ही मनीष कश्यप को भेजा है। और मनीष कश्यप के पिता क्या थे? नहीं, हाँ, मनीष कश्यप के पिता तो बेचारे एक फौजी हैं। हाँ। और वो बेचारा गरीब घर से है। हाँ। और गरीब आदमी हमेशा मारा जाता है। पर एक बात बता दूं पत्रकार महोदय, सत्य पर शांत हो सकता है, पर सत्य पराजित नहीं होता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हमेशा सत्य की जीत होती है। ये उसकी फोटो है ना, स्वामी प्रसाद। ये सबसे पहले ये भड़वा आया था, गंजा। अच्छा। ये गंजा देख लो, गंजा, ये मांग में टीका लगा के, बिंदी लगा के, इसको भी ले गए थे।
क्या भैया, इसको भी ले गए थे, पर इसी तरीके से उठा कर ले गए थे रात को सोए हुए को, पर उसको उनको इसकी हरकतें भी नहीं अच्छा लगी, तो फिर उन्होंने इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। ये देखो, ये देखो, ये गंदी गंदी नाली के कीड़े हैं, ये गंदी पैदाइश है। इन लोगों को जिंदगी में, मैं तो बताती हूँ आपको, मैं तो ऐसे लोगों की शक्ल देखना, अगर रात को गलती से भी कहीं मुझे अपने घर में पोस्टर नजर आ जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भूत का वास हो गया यहाँ पर, भूत भूत घूम रहे हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है सच में कि भूत आ गए। फिर मैं देखती हूँ, अरे नहीं, ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य, ठीक ठीक ठीक। फिर भी ये अब आजकल ये आ गया, ये तुम्हारा उदय पुदे, है ना। मेरे को रात को ऐसे लगा, मैं बाथरूम आई तो मेरे को लगा कि भूत खड़ा है। मैंने गौर से देखा, उदय था। मैंने कहा तेरे की थू उदय, थू। फिर वो चला गया। है ना। एक बात बताइए, ये जो ये लोग है ना, ये ऐसे टुकड़ों में रहते हैं। अभी आओ, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। आओ कैमरामैन जी, आइए जरा, दिखाइए 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 दिखाइए। एक नया चीज दिखाने वाली है आस्था माँ, देखिए ये। अच्छा, पहले ऊपर देखिए भैया, क्या क्या लिखा है? हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब नीचे आ जाइए, जूता मारे बिना अंदर आना मना है। ये देखो, लोग आते हैं ऐसे करके जूता, ये 3 गद्दार हमारे धर्म के, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तीनों को आते हुए जूता मार के फिर आते, माता जी हर हर महादेव। ये आपका घर है और आपके घर में एंट्री इसी तरीके से इसी तरह से एंट्री होगी। पहले ऊपर पढ़िए, परमात्मा का नाम लीजिए, फिर जो देश के गद्दार हैं उनको जूता मारिए। स्वागत है आस्था माँ के घर में आपका। और जो लोग इनका साथ देंगे उनके साथ क्या? उनके भी ऐसे ही जूता लगेगा। अच्छा, उनके भी जूता लगेगा। वो ये उनके, अरे कानून सबके लिए एक जैसे हैं। अच्छा, जूता लगेगा भैया, सबके जूता लगेगा। इसी तरह एंट्री में इनको जूता चलेगा, जो इनका साथ देगा उनको भी जूता चलेगा। देखिए, आप तो जूता मारने की बातें कह रही हैं, लेकिन उनका कहना सीधा इस तरीके से है कि चाहे आस्था माँ जो भी कर ले, ठीक है, या फिर आस्था माँ जैसे जितने कुछ भी कर ले, मैं अपने बयान पे अडिग हूं, और सनातन ऊंच नीच और भेदभाव का काम करता है, सनातन में आक्रोश ज्यादा है, इस वजह से ये वो कुत्ता है, कुत्ते हैं ये लोग, वो हैं जो एक गली में कुत्ते घूमते हैं ना, कीड़े पड़ जाते हैं, और फिर उसके बाद उनको कुछ नहीं सूझता, भागे 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 फिरते हैं। ये वो कुत्ते हैं। कोई बात नहीं, हम पकड़ के, कीड़े मारने वाली दवाई हमारे पास है, जो डाल दो ना कान में तो कीड़े उबल उबल के बाहर आते हैं। तो वो दवाई का भी इंतजाम है, वो रखी हुई है, और हम बहुत जल्दी उसको काम में लाएंगे और इनके कीड़े मारेंगे, सारे इनके कीटाणु मारेंगे। देखना, एक संत महात्मा का हाल ही में एक बयान आया था माता जी, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी इस व्यक्ति की गर्दन काट के लाएगा उसे 10 करोड़ का इनाम दूंगा। आपका क्या कहना है इस बात को लेकर के, और आपकी तरफ से क्या ऐसी बात कही जा सकती है? तो कहती हूँ इसकी मुंडी कुंडी में होनी चाहिए। अच्छा, क्या इसकी मुंडी कुंडी में होनी चाहिए। 5 लाख दूंगी, 10 करोड़ की तो मेरी हैसियत नहीं है। 5 लाख अपनी तरफ से दूंगी, और 51,000 दूंगी जो इन दोनों का चेहरे पे कालक मल के जूता मार के, चलो जूता भी ना मारने की हिम्मत रखो, इनके मुंह पे कालक मल दो। 51,000 रुपया आस्था माँ की ओर से इनाम। आप 2 इनाम यहाँ पे दे रही है, जो गर्दन काट के ना 5 लाख, जो मुंडी कुंडी पे टांग दे, अच्छा, ठीक, और जो इनके मुंह काला कर दे, उनको 51,000 का इनाम, जो इनके मुंह पे जूता मारे। अरे सनातनी है हम, सनातन के लिए कैसे बर्दाश्त कर ले? मर जाना मंजूर है, चौरस्ते पर टांग दो, पर सनातन के लिए बात नहीं सुन सकती मैं। मुझे मरना भी मंजूर है, और सनातन के लिए जो बकवास कर रहा है उसको मारना भी मंजूर है। कैसे बर्दाश्त कर लूं? मैं सनातनी हूं। अरे ऐसा क्या है आपके सनातन में, यही तो पूछ रहे हैं वो लोग। हमारे सनातन में क्या नहीं है ये बताओ? क्या नहीं है? कहां कहां से सनातन को मिटाएगा? अरे जिस धरती पर ये रहता है, ये धरती माँ भी हमारी है ना, तो धरती माँ को खोद दे, कहाँ गिरेगा जाकर? कहाँ गिरेगा? नीचे भी धरती होगी, ये कौन सा पताल में जाएगा? कहाँ जाएगा? ये धरती माता भी हमारी है। ये जो सांस ले रहा है, सांस भी हवा से आ रही है, पेड़ों से आ रही है, ऑक्सीजन से आ रही, तो पेड़ भी कटवा दे, नाली नाले सब बंद करवा दे, उस आग को भी बंद करवा दे जिससे चूल्हा जलता है, इसके घर का रोटी बनती है। करवा दे ना, करवा। आगिन भी सनातनियों की है, इससे हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं बड़े बड़े सगिन से। बंद करवा दे साले, तेरे में इतना दम है तो कौन कौन सी चीज सनातन की बंद करवाएगा? जल बंद करवा दे, सारी हमारे गंगा सागर, हमारी नदियां, गंगा यमुना सरस्वती, हमारी नदियां, वो भी बंद करवा दे, तू प्यासा मर जाएगा। सनातन का तुम कुछ ना उखाड़ पाओगे, सिर्फ भौंकोगे भौंकोगे भौंकोगे। रोटी का टुकड़ा आगे, मीट का टुकड़ा आगे फेंक दिया जाएगा, पूछ ला के ऐसे करके बैठ जाएंगे। क्या लगता है इन सबके ऐसे बयानों के पीछे का कारण? इनकी मानसिकता खराब हो गई है। इनकी मानसिकता एक ही है कि मोदी जी को 24 में हराना है, इसलिए ये कुत्तों की तरह सब भौंक रहे हैं। ये जितना मर्जी भौंक ले भाई, जितना मर्जी भौंक ले भाई, आएंगे तो मोदी जी।